नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। तो जैसा कि सुजस ई मैगजीन की डेली न्यूज हम डिस्कस करते आ रहे हैं, उसी क्रम में जो आज अगली न्यूज है वो है 25 अगस्त 2022 की। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ, ताकि हमारे निबंध वाले खंड में, पल्लवन वाले खंड में काम आ पाए। तो आज का जो कोट है वो है, सादगी बनाने से नहीं बनती, वह स्वभाव में होनी चाहिए। इस पर पल्लवन भी बहुत अच्छा लिखा जा सकता है और साथ ही निबंध भी काफी अच्छा लिखा जा सकता है कि सादगी बनाने से नहीं बनती बल्कि वह स्वभाव में होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए, इस पर लिखने का अभ्यास कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी एक एक खबर लेते जाएंगे और फिर लास्ट में इसका एक इंडेक्स बना के हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जैसा हम हर दिन करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज क्या है, राज्य सरकार आपदाग्रस्त लोगों को हर संभव मदद करेगी। राजस्थान में जो अभी बाढ़ आई हुई है, उसमें जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं, उनमें सरकार उनके लिए क्या क्या मदद पहुंचा रही है, कैसे कैसे पहुंचा रही है, उसके बारे में ये खबर है। अगली खबर जो है वो है ERCP राजस्थान की महत्वपूर्ण आवश्यकता। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत टाइम से चर्चा में है। ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसको देखेंगे हम डिटेल में, ये क्या चीज है। इधर जो कल भी ये थी, आज भी वापस ये न्यूज है। ये भी वही बाढ़ राहत कार्यक्रम से ही संबंधित है कि बाढ़ में जो फसलें डूब गई हैं किसानों की, तो उनको 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी। टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी मदद मांग सकते हैं। आगे देखते हैं जो अगली खबर है। अगली है, ग्रामीण ओलंपिक खेलों के साथ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी प्रचार होगा। तो ग्रामीण ओलंपिक हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये उससे रिलेटेड ही खबर है, उसके फोटोज है। अगले पेज पर भी अलग अलग जिलों में और अलग अलग गांवों में जो तैयारियां चल रही हैं ग्रामीण ओलंपिक की, जो 29 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसकी न्यूज है। फिर यहाँ दो छोटी छोटी खबरें हैं। चूरू में समान अधिकार के संदेश के साथ महिला सशक्तिकरण मार्च, विद्यार्थियों को मिल रही मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा। ये महिला सशक्तिकरण और महिला समानता दिवस की बात हम कल कर चुके हैं, तो वो डिटेल में वीडियो इसमें था। ये आगे जो है कि प्रदेश की महिलाओं के लिए राज्य सरकार क्या क्या कर रही है, वो कुछ खबरें दी हुई हैं, इनको भी हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। फिर इधर है प्रदेश में जागरूकता अभियान। ये बैंकों में 4825 बेसिक सखी नियोजित होंगी। ये क्या है, ये है बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंशियल। तो ये क्या होंगी, इनके बारे में एक खबर है। ये भी वही जो चल रहा है जवाहर कला केंद्र में एक फेस्टिवल, जिसकी हमने कल बात की थी, उससे संबंधित खबर है। फिर धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर अंकुश लगेगा। इधर है लंपी रोग से रिलेटेड, और ये है छोटी सी एक खबर, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट पेज जो है, कल भी लास्ट था, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि गांधी फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन किया जा रहा है 1 सितंबर तक, 24 अगस्त से 1 सितंबर तक। क्यों? आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर राज्य सरकार इसका राज्य के थिएटरों में निःशुल्क प्रदर्शन कर रही है। और इधर है, आपदा की घड़ी में राज्य सरकार किसानों और आमजन के साथ, ये वही बाढ़ राहत कार्यक्रम से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास का। शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं एक इंडेक्स बना के, और आज का जो इंडेक्स बनता है वो है ये खास चीजें, जिसमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना मतलब ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। दूसरा है महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रम, सरकार ने जो क्या क्या चला रखे हैं, एक पूरी फोटो जो थी वो वाली चीजें। फिर है, उनमें से एक निकल के आती है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY। फिर जागृति बैक टू वर्क योजना, ये क्या है, और फिर मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, ये क्या है, और लास्ट में विविध कुछ एक दो छोटे छोटे जो पॉइंट बचते हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसमें राज्य और केंद्र सरकार में तनातनी भी चल रही है। आपको पता होगा, बार बार राज्य सरकार ये चाह रही है कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दे। अब वो क्यों चाह रही है, उसका क्या फायदा होगा, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी उद्देश्य के साथ। उद्देश्य क्या है इसका, कि दरअसल राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी असमानताएं हैं। मतलब ज्योग्राफी से लेकर, अगर आप पश्चिमी राजस्थान में देखें, पूर्वी राजस्थान में देखें, उत्तर में देखें, दक्षिण में देखें, एकदम ज्योग्राफी से लेकर इनके क्षेत्रीय वितरण, जनसंख्या का वितरण, हर चीज में विविधता है। यही कारण है इस प्रोजेक्ट को लाने का, क्योंकि यहाँ की कुछ नदियां जो ऐसी हैं कि राजस्थान का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ बहुत नदियां हैं और उनमें पानी जरूरत से ज्यादा है, सरप्लस है, मतलब अधिशेष जल है। और बाकी राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी की भारी कमी है। लेकिन अब ऐसा कोई प्लान है नहीं सरकार के पास जिसमें जहां से जो अधिशेष जल है उसको लेकर उन एरियाज में पहुंचाया जा सके जहां जल की कमी है। तो उसी गैप को भरने के लिए या उसी प्लान को पूरा करने के लिए ये योजना लाई गई, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ये क्या है कि
राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं, जो इसका उद्देश्य लिखा भी हुआ है कि दक्षिणी राजस्थान में कुछ बहने वाली नदियां हैं जिनमें जल का अधिशेष है, मतलब सरप्लस वाटर है, जिनमें कौन कौन सी, चंबल और चंबल की सहायक नदियां जैसे कुन्नू, पार्वती, काली सिंधी आदि। इनका जो सरप्लस वाटर है, इनका जो अधिशेष जल है, मतलब इनमें जरूरत से ज्यादा जो पानी है, वहाँ की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद भी जो जल बचता है उसको लेके और उन क्षेत्रों में पहुंचा जाए जहाँ दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी जिलों में जहाँ पानी की कमी है। ये इसका मूलभूत उद्देश्य है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से वहाँ पहुँचाना जहाँ पानी की कमी है, और उसके लिए नहरों का एक चैनल बनाया जाएगा, एक वाटर चैनल बनाया जाएगा, उसको ही कहा गया है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। आगे देखते हैं, ये एक वो डायग्राम है, एक मैप है राजस्थान की, ईस्टर्न राजस्थान की उन नदियों के चैनल का। जैसे ये आप देख पा रहे हैं चंबल, चंबल ये यहाँ से आती हुई, मध्य प्रदेश से आती हुई, और इधर यहाँ से निकलते हुए कहाँ, यमुना में मिल जाती है यमुना। ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी, पार्वती, दूसरी आप देख पा रहे हैं काली सिंध। तो ये चंबल और उसकी सहायक नदियों का जो एक चैनल है उसका एक मैप दिया हुआ है। तो इन नदियों पे इनके सहारे एक पैरेलल एक नहरों का चैनल बना के और उससे सिंचाई और पेयजल के लिए जलापूर्ति की जाएगी। फिर बात आती है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, नदियों से डायरेक्ट भी तो ले सकते हैं पानी, लेकिन अब इसमें समस्या क्या हो गई है, चंबल के आसपास के क्षेत्र को मगरमच्छ संरक्षित अभियान घोषित कर दिया, अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। इससे क्या हुआ है कि अब यहाँ से डायरेक्ट इससे पानी नहीं निकाल सकते चंबल से। उसी समस्या के लिए अब इसके पैरेलल नहर बना के, वाटर चैनल बना के इस समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है। मतलब इस प्रोजेक्ट के तहत क्या है, चंबल को, जब चंबल के आसपास के क्षेत्र को मगरमच्छ संरक्षित अभयारण्य घोषित कर दिया गया, तो मान लीजिए ये चंबल नदी है, इसके 1.5 किलोमीटर इधर और 1.5 किलोमीटर उधर, मतलब दोनों साइड चंबल नदी के अब डायरेक्टली पानी नहीं ले सकते, मतलब सीधा उसमें ट्यूबवेल लगा के या ऐसा कुछ और चीजें लगा के सीधा पाइप लगा के पानी नहीं ले सकते, क्योंकि फिर जो मगरमच्छ उसमें है उनके जीवन पर संकट आ सकता है। उनके संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाया गया है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए ERCP लाई गई है कि चंबल के आसपास एक नहरों का चैनल बना के वहां से पानी निकाला जा सके और सिंचाई और पेयजल के काम में लिया जा सके। आगे चलते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसमें 13 जिले शामिल हैं। कौन कौन से 13 जिले हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। ये वो जिले हैं जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। और क्या विशेषता है इसकी, पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो पाएगा, पेयजल के लिए भी और सिंचाई दोनों के लिए। अनुमानित लागत कितनी है, लगभग 40,000 करोड़। इसके तहत वाटर चैनलों का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा जो राज्य की लगभग 41% जनसंख्या और लगभग 23% क्षेत्र को कवर करेगा। ये है एग्जैक्टली, ये है 41.13 और ये है 23.67। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं, ये इसका बजट है, ये इसका क्षेत्र है, और सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए इससे जल उपलब्ध हो सकेगा। समय सीमा, मतलब कब से कब तक ये की जाने प्रस्तावित है, 2017 से 2023, मतलब 7 वर्षों तक इसे 7 वर्षों में पूरा किया जाना, और 3 फेजेज, मतलब 3 फेज में से 3 चरणों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2051 तक जो जल की अनुमानित मांग होगी, मतलब जब ये ERCP कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें उतना जल होगा, मतलब 2051 तक जल की जितनी मांग होगी, अनुमानित जो मांग होगी, ये उसको फुलफिल कर पाएगी, उसको पूर्ण कर पाएगी। वर्ष 2051 तक जल की अनुमानित मांग की पूर्ति की जा सकेगी, जिससे पेयजल तथा औद्योगिक उपयोग हेतु जल की मांग शामिल है। इस पेयजल में दोनों पेयजल शामिल है, मानव के लिए भी और पशुधन के लिए भी। इनकी आवश्यकताओं का पेयजल, साथ ही औद्योगिक उपयोग हेतु जल की मांग शामिल है। आगे एक खास नोट जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी और जिस वजह से ये चर्चा में रहता है, बार बार न्यूज में आता है, कि इसको लेके राजस्थान सरकार चाह रही है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाए। राजस्थान और केंद्र में 2 अलग अलग पार्टीज की सरकार है, तो स्वाभाविक है वहाँ तनातनी चलती रहती है। राजस्थान सरकार चाह रही है कि ये राष्ट्रीय परियोजना मिल जाए, केंद्र सरकार शायद कुछ और सोच रही होगी। इससे क्या हुआ, इससे फायदा क्या होगा, राजस्थान सरकार ऐसा क्यों चाह रही है, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा क्यों मिलवाना चाह रही है? तो इसका फायदा है कि इसके मिलने से इसका 90% जो इसके बजट का भाग होगा, इसकी लागत का जो भाग होगा, वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और शायद यही रीजन है कि केंद्र सरकार इसको रोकना चाह रही है या इसको डिले कर रही है। क्यों, ऐसा क्यों होगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 अलग अलग पार्टीज की, जैसे मैंने कहा, तो दोनों को अपना अपना क्रेडिट लेने के और कुछ पॉलिटिकल उनके रीजन हो सकते हैं। अपनी मेन बात यह है कि ERCP के
कब शुरू होने वाली है, कितना इसका टाइम है और इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं राजस्थान में, वो सब चीजें। फिर आगे देखते हैं महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न प्रयास। तो राजस्थान सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, इनमें से कुछ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे इस योजना में उड़ान योजना के तहत क्या किया गया, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, ये बात हम पहले देख चुके हैं। उड़ान योजना हम पुरानी वीडियो में देख चुके हैं। इससे और एक और चीज कि अगले 3 साल तक फ्री इंटरनेट सेवा, निःशुल्क स्मार्टफोन, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर कामकाजी महिलाओं के लिए जागृति बैक टू वर्क एवं मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, ये हम आज देखने वाले हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये भी आज देखने वाले हैं। तो इस तरह से सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, ये सब यहाँ लिखे हुए हैं। ये प्रीलिम्स और मेन एग्जाम RS दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछा भी गया था महिला सशक्तिकरण की राजस्थान सरकार की जो 7 सूत्री कार्यक्रम है वो क्या है। तो ऐसे ये जो अन्य कार्यक्रम है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, उनके यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ये आज के न्यूज़पेपर में भी आया है। अब देखते हैं इनमें से एक एक योजना लेके। सबसे पहले आती है जो, वो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IGMPY। ये इसका लोगो है, संपूर्ण पोषण बनाए संतान को चैंपियन, उसमें एक ध्येय वाक्य, एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी घोषणा कब हुई, बजट 2020-21 में। प्रारंभ कब हुआ, 19 नवंबर 2020 को। प्रमुख उद्देश्य क्या है इसके, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को तथा 3 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना, जन्म के समय वजन और दुर्बलताओं की घटनाओं को कम करना। जैसा कि नाम में पता चल रहा है, पोषण अभियान है। और क्या उद्देश्य है इसके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना करना, सुपोषित राजस्थान विजन 2022 का लक्ष्य पूरा करने हेतु सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन रणनीति को अपनाना। और योजना का क्षेत्र मतलब ये राजस्थान में कहाँ कहाँ लागू हो रही है योजना, तो 4 जनजातीय जिलों, कौन कौन से, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। और इसके अलावा 12 जिले का वो क्षेत्र जहाँ शहरी आबादी है, शहरी बहुल जनसंख्या है, वो इसके तहत शामिल की जाएगी। आगे चलते हैं, इसका विभाग कौन कौन सा है संबंधित, तो 2-3 विभाग इससे संबंधित है। कौन कौन से, सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग। सीधी सी बात है, महिलाओं के पोषण की बात है या छोटे बच्चों के पोषण की बात है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग तो शामिल होगा ही। उसके अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं, ये क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये शामिल होगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ये शामिल होगा। ये इसकी स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग करते हुए लागू की जाएगी। मतलब ये 2-3 विभाग हैं जो इसमें शामिल है। कौन कौन से, महिला एवं बाल विकास विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसमें शामिल है। लाभ क्या है, मतलब इसमें कितना लाभ दिया जाएगा, तो इसमें 6,000 रुपए का नगद लाभ दिया जाएगा। किसको, दूसरी संतान के संस्थागत प्रसव पर। अब ये संस्थागत प्रसव क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये क्या होती है कि किसी हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराना, ना कि घर पर या जो पुरानी वो चल रही थी परंपराएं उसके हिसाब से नहीं, इंस्टीट्यूट में कहीं डिलीवरी होनी चाहिए, संस्थागत प्रसव उसको कहते हैं। तभी 6,000 रुपए का नगद लाभ दिया जाएगा। अब इसमें कब कब ये 6,000 रुपए 5 किस्तों में दिए जाएंगे और कब कब कैसे कैसे दिए जाएंगे, वो यहाँ लिखे हुए हैं एक टेबल की फॉर्म में। कि सबसे पहले पहली किस्त दी जाएगी गर्भावस्था की जांच में पंजीकरण पर 1,000 रुपए। ये ANC जांच मतलब ये गर्भावस्था पूर्व की जो देखभाल है, जांच है, एंटीनेटल केयर जिसको बोलते हैं, उसमें 1,000 रुपए। फिर उसके बाद 2 ANC होने पर, 2 प्रसव पूर्व जांच होने पर गर्भावस्था के 6 महीने के अंदर फिर 1,000 रुपए। बच्चे के जन्म के समय, और वो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी जरूरी है, मतलब हॉस्पिटल में, तब 1,000 रुपए। फिर बच्चे के 3.5 माह के होने पर और साथ ही सारे जो टीका हैं ये लगने पर, BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस B, ये लगने के बाद हैं 2,000 रुपए। और फिर द्वितीय संतान के उपरांत दंपति के 3 माह के अंदर स्थायी परिवार नियोजन या कॉपर्टी जैसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो लगवाने के बाद 1,000 रुपए। तो कुल मिला के ये कितने हो गए, 6,000 रुपए, 5 किस्तों में दिए जाएंगे। आपको ये सारे याद रखने हैं कब कब कितने दिए जाते हैं, ऐसे ऑप्शन में सेंटेंस दिए जाते हैं पूछने के लिए। अगली जो न्यूज है या अगली जो योजना है हमारी, वो है जागृति बैक टू वर्क योजना। ये क्या है, पहले ये प्रारंभ कब हुई, 30 नवंबर 2021 को। जैसा नाम में पता चल रहा है, बैक टू वर्क मतलब कोई पहले काम करता था, उसने काम छोड़ दिया, और योजना ऐसी है कि वापस उसे काम पर भेजना। तो ये किन के लिए, पहली बात तो ये महिलाओं के लिए है। तो ये ऐसी महिलाएं इसमें शामिल हैं जिन्होंने किसी कारण से
अपनी जॉब छोड़ी और राज्य सरकार उनको वापस उनकी जॉब दिलवाने में प्रयास करेगी। तो क्या है इसका उद्देश्य कि आगामी 3 वर्षों में, कब से, 2021 से ऐसी 15,000 महिलाओं को पुनः जॉब दिलवाना तथा वर्क फ्रॉम होम के अवसर प्रदान करना जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों के कारण अपनी जॉब छोड़ दी थी। योजना हेतु पात्रता कौन कौन महिलाएं इसकी पात्र हैं? तो ऐसी महिलाएं जिनको जॉब करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव पहले रहा हो, किसी कारणवश जॉब छोड़ दी हो और राजस्थान में निवास करती हो। आगे देखते हैं प्राथमिकता, किन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी? तो ये वो कैटेगरी है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और हिंसा से पीड़ित महिलाएं, इनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। क्रियान्वयन कौन करेगा इसका? महिला अधिकारिता विभाग, सीआरएस संस्था, सीआरएस मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत जो बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट जो क्षेत्र हैं, वो अपने लाभ का 2% देते हैं समाज कल्याण की योजनाओं में। और राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RKCL द्वारा, ये तीनों इसके क्रियान्वयन में मदद करेंगे। फिर अगली जो खबर है वो है, उससे ये योजना निकल के आती है, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना। इसकी घोषणा कब हुई थी? बजट 2022-23 में। क्या है इसका योजना का विवरण? अभी ये एक तरह से पूरे पायलट प्रोजेक्ट में है या अभी चालू ढंग से नहीं हुई है, तो केवल बहुत सारी मतलब केवल छोटी छोटी अब जो बजट भाषण में दी हुई थी वही चीज़ें अभी हमारे पास हैं। फाइनली जब आएंगी और सारी चीज़ें अभी लागू हो जाएगी तब पता चलेगा। योजना क्या है कि वर्क फ्रॉम होम कर सकने वाली 20,000 महिलाओं को आगामी वर्ष में इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। और इसका बजट कितना है? 100 करोड़ रुपए। अभी तक ये संक्षिप्त जानकारी है इस योजना के बारे में। अब देखते हैं आगे, विविध कुछ छोटी छोटी चीजें बचती हैं, जैसे कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किलों को यह अवार्ड दिया गया। कौन सा? बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ये वही गांधी फिल्म के बारे में जो हम कल भी पढ़ चुके हैं। आज केवल कौन कौन से विभाग हैं वो देखते हैं। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, साथ ही शिक्षा विभाग, इन तीनों के सहयोग से राज्य के सभी थिएटर्स में या कुछ जो थिएटर्स हैं उनमें रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म गांधी का प्रदर्शन किया जा रहा है। कब से कब? 24 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक। एक ही लाइन में कई सारे फैक्ट्स हैं कि कब से कब तक है, 24 से 1 सितंबर। फिल्म का निर्देशक कौन है? रिचर्ड एटनबरो। फिल्म कौन सी है? गांधी। और कौन कौन से विभाग और मंत्रालय शामिल हैं? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग और शिक्षा विभाग। तो ये हुई आज की खास खबरें। अब देखते हैं एक क्वेश्चन जो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं आपके अभ्यास के लिए। तो आज का क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के अंतर्गत लाभान्वित जिलों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 33, 13, 28 और 7। तो इसका क्या होगा आंसर? आप हमें कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ कल मिलते हैं अब अगली खबर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।